बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री वेणी माधव भगवान की जय। श्री तीर्थराज प्रयाग की जय। जय जय सीताराम। हरि ओम तच्छंजोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजम् शन्नो अस्तु द्विपदे सं चतुष्पदे विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव जदभद्रं तन्न आसुव रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायापतये नमः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं प्रोक्तं महापातकनाशनं कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं यः पिबन् सततं रामचरितामृतसागरम् अतृप्तस्तं मुनिं वन्दे प्राचेतसमकल्मषम् गोष्पदीकृतवारीशं मसकीकृतराक्षसं रामायणमहामालारत्नं वन्दे नीलात्मजम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् वैदेही सहितं सुरद्रुमतले हैमे महामण्डपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्थितम् अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परं व्याख्यान्तं भरतादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलम् आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। व्याख्यामुद्रां करसरसिजैः पुस्तकं शङ्खचक्रे बिभ्रद्भिन्नस्फटिकरुचिरे पुण्डरीके निषण्णः अम्लानश्रीरमृतविशदैरंशुभिप्लावयन्माम् आविर्भूयादनगमहिमा मानसे वागधीशः शाण्डिल्याह्वयवंशवारिदविधुं श्रीकोसलेशार्चकम् विश्वक्सेन यतीन्द्रदेशिकपदद्वन्द्वारविन्दाश्रितम् स्वाचार्येषु यतौ जगद्गुरुवरे श्रीरामनारायणे नित्यं सक्तमतिं जगद्गुरुवरं श्रीवासुदेवं भजे। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते श्रीभाष्यकाराय नमः।
श्रीपराङ्कुशपरकालयतिवरवरवर प्रतिवादिभीकर गुरुभ्यो नमः। श्रीजानकीकान्तस्मरणं श्रीराधाकान्तस्मरणं सन्तपूर्वाचार्याः सहायाः सहायाः। बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री राम कथा महोत्सव की जय। श्री वेणी माधव भगवान की जय। श्री तीर्थराज प्रयाग की जय। श्री त्रिवेणी संगम की जय। सब संतन की जय। श्री वेदव्यास भगवान की जय। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री भाष्यकार रामानुस्वामी जी महाराज की जय। जय जय सीताराम। भगवान श्री रघुनंदन की मंगलमयी कथा सुधा का हम सभी लोग श्रवण लाभ प्राप्त करें, उसके पूर्व भगवान के मंगलमय नाम का श्रद्धा भक्ति के साथ संकीर्तन कर लें। पश्चात भगवान की पावन चर्चा श्रवण करेंगे। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम सीताराम जय सीताराम, 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 ओ सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम,
सीताराम जय सीताराम 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 ओ सीताराम जय सीताराम 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 ओ सीताराम जय सीताराम श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय 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 सीताराम। परमाध्यक्ष अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वरेश्वर पुराण पुरुषोत्तम भगवान श्री सीतारामचंद्र जी, जिनके मंगलमय शब्दमय विग्रह के माध्यम से, रामायण के माध्यम से भगवान की ललित लीलाओं का हम सभी लोग रसास्वादन कर रहे हैं। भगवान की कथा के सुरसिक श्रोता आंजनेय श्री हनुमंतलाल जी महाराज, जिनकी भावमयी उपस्थिति भगवान की कथा में सर्वदा सर्वत्र विद्यमान रहती है, इस श्री राम कथा महोत्सव के मुख्य यजमान श्री प्रवेश कुमार तिवारी जी, जो कि मुंबई से आए हैं, सपत्नीक सपरिवार, उनके समस्त बंधु बांधव आज की कथा में पधारे विशिष्ट अतिथिगण, भक्तगण, भगवत कथा रस रसिक, भगवत प्रेम पथपथिक, धर्मानुरागी सज्जनों, श्रद्धामयी माताओं, चैनल के माध्यम से सुदूर तक इस कथा को श्रवण करने वाले सभी सुधी श्रोता बंधु, भगवान श्री हरि की मंगलमयी कृपा के फलस्वरूप तीर्थराज प्रयाग की पावन भूमि में बैठकर हम सभी लोग भगवान की इस कथा रूपी महानदी में स्नान कर रहे हैं। ये रामायण कथा महानदी है। वाल्मीकि गिरि संभूता
राम सागर गामिनी पुनाति भुवनम पुण्या रामायण महानदी। वाल्मीकि पर्वत से प्रकट होने वाली और राम सागर में जाकर संगम करने वाली, जैसे गंगा हिमालय से निकलकर सागर में जाकर संगम करती हैं, उसी प्रकार ये भगवान की कथा वाल्मीकि पर्वत से मानो निकलती है और राम रूपी आनंद सागर में जाकर समाहित होती। ये रामायण रूपी महानदी है जो सारे भुवन को पवित्र कर देती है। भगवान श्री राम के मंगलमय चरित्र को हम सभी लोग श्रवण कर रहे हैं। धन्य घरी सोई जब सत्संगा, धन्य जन्म द्विज भगति अभंगा। कल के प्रसंग में आप सभी लोगों ने श्रवण किया कि भगवान अयोध्या में चार चार रूपों में प्रकट हुए। कृत्वात्मानं चतुर्विधम पितरम रोचयामास तदा दशरथम नृपम। राजा दशरथ को पिता बनाने की भगवान ने अपनी अभिरुचि व्यक्त की कि दशरथ जी को मैं अपना पिता बनाऊं और इनके माध्यम से मैं अयोध्या में चार रूपों में प्रकट हो जाऊं। दशरथ जी को ही भगवान ने अपना पिता क्यों बनाया? पृथ्वी पर और भी तो बड़े बड़े राजा थे और धर्मात्मा राजा थे। श्री जनक जी महाराज भी तो परम धर्मात्मा ज्ञानी थे। जहां जनक जी का वर्णन आता है तो श्री जनक जी महाराज परम ज्ञानी, परम भक्त, परम वैराग्य संपन्न। जनक जी के वंश का जब वर्णन आता है तो वेदव्यास जी कहते हैं यही एक ऐसा पवित्र वंश है जिस वंश में सभी ब्रह्मज्ञानी हुए। राम जी का वंश भी बड़ा पवित्र वंश है, सूर्य वंश, लेकिन इस वंश में एक राजा असमंजस भी हुए जो अयोध्या में छोटे छोटे बालक जब घूमते थे तो उनको उठा करके सरजू जी में फेंक देते थे और जब वो तड़प तड़प करके मरते थे तो उनको बड़ा मजा आता था। ऐसे भी लोग थे। लेकिन श्री जनक जी का कुल, व्यास जी कहते हैं कि एते वै मैथिला राजन ब्रह्म विद्या विशारदाः। मिथिला के सभी राजा ब्रह्म विद्या विशारद, और केवल राजा ही नहीं, मिथिला नगर के सभी निवासी ज्ञान वैराग्य संपन्न, सब विदेह पद पूर्ण आत्म विद्या के पंडित। सभी विदेह पद पूर्ण, केवल विदेह ही विदेह नहीं, विदेह के नगर में सब विदेह, क्योंकि राजा विदेह, नगर भी विदेह नगर, और वहां की प्रजा भी विदेह। सब विदेह पद पूर्ण आत्म विद्या के पंडित, सभी आत्म विद्या के पंडित ज्ञानी। गोस्वामी जी महाराज जब मिथिला के प्रजा का वर्णन करते हैं तो कहते हैं मिथिला में सब सुंदर और सुशील और सब भगवत परायण। पुरि नर नारी सुभग सुचि संता, पुरि नर नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। मिथिला में सब धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, सभी धर्मशील हैं, सभी ज्ञानी हैं, सभी गुणवान हैं। लेकिन ऐसी मिथिला के राजा को, दशरथ जनक जी को भगवान ने अपना पिता बनाने का विचार नहीं किया। दशरथ जी को पिता बनाने का विचार क्यों किया? क्योंकि दशरथ जी महाराज अयोध्या के राजा हैं
भगवान को अयोध्या इतनी प्रिय है, भगवान अयोध्या के राजकुमार बनना चाहते। इसीलिए स्वयंभू मनु और शत्रुपा ने जब तप किया और कहा कि चाहूं तुम ही समान सुत प्रभु सन कवन दुराव, आपके समान मैं बेटा चाहता हूं। तो भगवान ने कहा अपने समान मैं ढूंढने कहां जाऊं, मैं ही आपका बेटा बनकर के आऊंगा। जब आप अयोध्या के राजा बनेंगे तब मैं आपका बेटा बनूंगा। अगर कहीं आप किसी अन्य देश के राजा बने तो मैं आपका बेटा नहीं बनूंगा। जब आप अयोध्या के राजा बनेंगे तभी मैं आपका बेटा बनूंगा। बोले ऐसा अर्थ कहां लिखा है? बोले गोस्वामी जी की पंक्तियों से यही अर्थ निकलता है। भगवान ने यही कहा, होई हूं अवध भुवाल तब मैं होव तुम्हार सुत। होई हूं अवध भुवाल, जब आप अयोध्या के राजा होंगे तब मैं होव तुम्हार सुत, तब मैं आपका बेटा बनूंगा, नहीं तो नहीं बनूंगा। ये अयोध्या भगवान को बड़ी प्यारी है महाराज, और अयोध्या वासी भी भगवान को बड़े प्यारी हैं। अति प्रिय मोहि यहां के वासी। भगवान को अयोध्या प्यारी और अयोध्या वासी प्यारे। तो आप कहोगे महाराज आप अयोध्या वासी हो इसलिए अयोध्या की बड़ी महिमा बता रहे हो, हम लोग भगवान को प्यारे नहीं है। बोले आप भी प्यारे बन जाओगे। कैसे? बोले अयोध्या वास करो तो। बोले महाराज अयोध्या वास कैसे करें, हमारा घर फला जगह, हमारा घर फला जगह, सब अयोध्या में वास कैसे करें? बोले अयोध्या में रह करके ही अयोध्या वास नहीं होता, मन से भी आप अयोध्या का चिंतन करो तो आप भी अयोध्या वासी हो और भगवान को प्रिय हो। मन से अयोध्या की यात्रा कर लो, आपकी यात्रा पूरी हो जाएगी। बड़ा सुंदर पद है। आइए मन से ही अयोध्या की यात्रा कर लेते हैं। ले चल अपनी नागरिया, ले चल अपनी नागरिया, अवध बिहारी सांवरिया। ले चल अपनी नागरिया, अवध बिहारी सांवरिया। ले चल अपनी नागरिया, ले चल अपनी नागरिया, अवध बिहारी सांवरिया। अवध बिहारी सांवरिया। सरयू के तीर अयोध्या नगरी, सरयू के तीर अयोध्या नगरी, सरयू के तीर अयोध्या नगरी, सरयू के तीर अयोध्या नगरी। संत भरे जहाँ गागरिया, संत भरे गागरिया, अवध बिहारी सांवरिया हो, अवध बिहारी सांवरिया। ले चल अपनी नागरिया, ले चल अपनी नागरिया, अवध बिहारी सांवरिया, अवध बिहारी सांवरिया। जय हो।
कनक भवनी सिया रघुपति राजे, कनक भवन सिया रघुपति राजे, कनक भवन सिया रघुपति राजे, कनक भवन सिया रघुपति राजे, चरण अंजनी लाल बिराजे, चरण अंजनी लाल बिराजे, चरण अंजनी लाल बिराजे, चरण अंजनी लाल बिराजे, देख भई में बाबरिया, देख भई में बाबरिया, अवध बिहारी सांवरिया, हो अवध बिहारी सांवरिया, ले चल अपनी नागरिया, ले चल अपनी नागरिया, अवध बिहारी सांवरिया, अवध बिहारी सांवरिया, अवध बिहारी सांवरिया। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। जय जय सीताराम। अयोध्या भगवान को अत्यंत प्रिय, इसलिए ही भगवान ने दशरथ जी को ही पिता बनाने का विचार किया और चार चार रूपों में भगवान अयोध्या में प्रकट हुए। कृत्वात्मानं चतुर्विधम, श्री दशरथ जी महाराज ने बालक के जन्म के अवसर पर महान उत्सव मनाया। वाल्मीकि जी कहते हैं कि प्रदेयाश्च ददौ राजा सूत मागध वंदिनाम। सूत मागध बंदी जन जो थे उन सबको खूब दान किया। ब्राह्मणेभ्यो ददौ वित्तम गोधनानि सहस्रशः। ब्राह्मणों को, आचार्यों को, पुरोहितों को खूब दान किया और बड़े धूमधाम से उत्सव मनाया। इतना दिया दशरथ जी महाराज ने कि अपना खजाना खाली कर दिया, सब लुटाया। और विशेषता क्या थी? बोले जो लोग लूट रहे थे वो लोग भी अपने पास नहीं रख रहे थे, वो लोग भी दूसरे को लुटा रहे थे। तुम ले जाओ महाराज। सर्वस दान दीन सबका हो, सर्वस दान दीन सबका हो, यही पावा राखा नहीं ताऊ, यही पावा राखा नहीं ताऊ, सर्वस दान दीन सबका हो, सर्वस दान दीन सबका हो, सर्वस दान दीन। सबको सब कुछ दिया, लेकिन जय पावा राखा नहीं ताऊ। जो पाया उसने भी अपने पास नहीं रखा, उसने भी लुटा दिया। दे दे करके लोगों ने अपने घर को, खजाना को खाली कर दिया। श्री गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि दे तब सबन मंदिर रितये, तुलसीदास पुनि भरे देखियत राम कृपा चितवनि चितये। देत सबन मंदिर रितये, दे दे करके सभी ने अपने मंदिर को खाली कर दिया। तुलसीदास पुन भरे देखियत राम कृपा चितवन चितये। राम जी की ऐसी कृपा बरस रही थी कि जहां देखते हैं सब कुछ भरा हुआ है, कहीं कोई कमी नहीं।
कई दिनों तक ये आनंद उत्सव चला। भगवान सूर्य राम जी का जन्म महोत्सव देखकर इतने आनंदित हुए कि सूर्य भगवान रुक गए, देखने लगे। आगे जाने का मन ही नहीं हुआ और परिणाम बोले 1 महीने तक सूर्य भगवान रुके रहे, आगे बढ़े ही। 1 महीने के बराबर दिन हो गया। मास दिवस कर दिवस भा मरम न जाना कोई। 1 महीने के बराबर दिन हो गया। इस रहस्य को कोई जान नहीं पाया। चंद्रमा बेचारे प्रतीक्षा कर रहे थे, हमको भी मौका मिल जाए, मैं भी रघुनाथ जी का दर्शन कर लूं। लेकिन सूर्य भगवान तो डटे थे, हटने का नाम ही नहीं ले रहे थे सूर्य। चंद्रमा बड़ा दुखी हुआ, भगवान के पास गया और जाकर के चंद्रमा ने कहा, प्रभु आपके इस आनंद उत्सव से मैं वंचित हो गया। सभी ने आनंद लिया लेकिन मैं तो देख भी नहीं पाया। सूर्य भगवान हटे नहीं और मुझे मौका मिला नहीं। सूर्य जाए तब मैं आऊं। भगवान ने कहा, अगर ऐसी बात है तो मैं वचन देता हूं, अगला मेरा अवतार चंद्रवंश में होगा और रात्रि के 12 बजे होगा और तब तुम दर्शन करना। बोले महाराज मैं तो दर्शन कर लूंगा, लेकिन 1 महीने तक इन्होंने इस आनंद का अनुभव किया। भगवान ने कहा, जाओ कृष्णावतार में बाजी तुम्हारे हाथ में रहेगी। अगर सूर्य भगवान ने 1 महीने तक रुककर 1 महीने के बराबर 1 दिन कर दिया तो तुम 6 महीने की रात्रि कर लेना और आनंद से मेरा दर्शन करना। भगवान ने चंद्रमा को ऐसा वचन दिया। परम आनंद हुआ। कई दिनों तक ये उत्सव चलता रहा। धीरे धीरे 11 दिन बीत गया। 12वां दिन जब आया तो भगवान के नामकरण संस्कार का समय आया। वाल्मीकि जी कहते हैं कि अतीत्यैकादशाहं तु नाम कर्म तथा करोत्। 11 दिन बीत जाने पर श्री दशरथ जी महाराज ने अपने चारों कुमारों का नामकरण संस्कार किया। 12वें दिन गुरुदेव वशिष्ठ आए और विधि पूर्वक चारों कुमारों का नामकरण संस्कार करते। कौशल्या कुमार का नाम राम रखा। ज्येष्ठम रामम महात्मानं भरतम कैकेयी सुतम। ज्येष्ठम रामम महात्मानं, ज्येष्ठ पुत्र का नाम राम रखा। गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा इनका नाम राम होगा। दशरथ जी ने पूछा राम का अर्थ क्या है, राम माने क्या? तो वशिष्ठ जी ने कहा जो सबको आनंद प्रदान करता है उसका नाम राम। जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रैलोक्य सुपासी, सो सुख धाम राम अस नामा। जो सबको आनंद देते हैं, जो आनंद सिंधु हैं, उनका नाम राम होगा। इसीलिए वेद में कहा कि उस आनंद स्वरूप ब्रह्म को प्राप्त कर लेने पर आनंदी भवति, यह जीव भी आनंदी हो जाता है। अर्थात जो आनंद सिंधु हैं वो सबको आनंद देते हैं, और वो आनंद सिंधु जो वेद वेद्य, वेदों के द्वारा प्रतिपाद्य हैं, वही भगवान श्री राम। ज्येष्ठम रामम महात्मानं भरतम कैकेयी सुतम। और ये जो कैकेयी के पुत्र हैं इनका नाम भरत होगा। दशरथ जी ने पूछा भरत का अर्थ क्या है? तो गुरुदेव कहते हैं कि जो सबको भर दे उसका नाम भरत। सीधा सीधा अर्थ है भरतीति भरतः, जो भर दे उसका नाम भरत। क्या भर दे? आपकी तिजोरी भर दे कि आपका बैंक भर दे
कि आपका खजाना भर दे। कहते तिजोरी बैंक खजाना भरने वाले नहीं हैं, जो सबके हृदय को राम प्रेम से भर देंगे उनका नाम भरत होगा। भरत का मतलब जो सबके हृदय को राम प्रेम से परिपूरित कर देते हैं। गोस्वामी जी महाराज जब भरत जी का वर्णन करते हैं तो कहते हैं कि भरत चरित कर नेम तुलसी जे सादर सुनहि, सिय राम पद प्रेम अवसि हो ही भवरस विरत। भरत चरित कर नेम तुलसी जे सादर सुनहि, भरत जी के चरित्र को जो सादर पूर्वक प्रेम पूर्वक श्रवण करता है उसका हृदय राम प्रेम से भर जाता है। भरत जी प्राणियों के हृदय को राम प्रेम से भर देते हैं, इसलिए इनका नाम भरत। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। जो विश्व का भरण पोषण करने वाले, कैसा भरण पोषण? बोले भरण पोषण तो सभी राजा करते हैं अपनी प्रजा का। बड़े बड़े राजाओं ने भी अपनी प्रजा का भरण पोषण किया, लेकिन भरण पोषण किस रूप में किया उन राजाओं ने? बोले बस रोटी कपड़ा मकान यहीं तक सीमित रहे। राजा का कर्तव्य होता है कि वो अपनी प्रजा के भोजन की चिंता करे, प्रजा भूखों न मरे, प्रजा को तन ढकने के लिए वस्त्र मिले, प्रजा नंगी न रहे, और प्रजा को रहने के लिए घर मकान मिले। ये तीन मूलभूत आवश्यकताएं प्रजा के लिए होती हैं, बाकी तो बाद में। रोटी कपड़ा मकान। और इतना ही भरण पोषण सभी राजा करते रहे। तो इतना अगर भरत ने भी किया तो भरत जी में और उन राजाओं में क्या अंतर रहा? चौपाई का क्या अर्थ है? विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस। जो विश्व का भरण पोषण करें वो भरत। तो किस प्रकार का भरण पोषण भरत जी करते हैं? कहते वो भरण पोषण रोटी कपड़ा मकान तो सभी राजाओं ने किया, लेकिन भरत जी जो भरण पोषण करते हैं ये आत्मा का भरण पोषण करते हैं। सभी राजाओं ने शरीर का भरण पोषण किया। रोटी कपड़ा मकान शरीर को चाहिए, आत्मा को नहीं चाहिए। आत्मा को कोई कपड़ा क्या पहनाएगा? क्यों? बोले आत्मा इतनी सूक्ष्म है कि उससे सूक्ष्म कोई वस्तु हो नहीं सकती। एष अणुरात्मा, वेदों ने कहा एष अणुरात्मा। ये आत्मा अत्यंत अणु है, सूक्ष्म है। कितनी सूक्ष्म है? बोले बाल के अग्रभाग के 100 टुकड़े करो, बाल की नोक, लोग कहते हैं बाल की खाल निकालना, तो वेदों ने बाल की खाल निकाल करके बता दिया। कैसे? बोले बाल के अग्रभाग के 100 टुकड़े करो। बाल की नोक के 100 टुकड़े करने पर एक टुकड़ा उसमें जो हो, फिर उसके 100 टुकड़े करो। उसमें जो एक टुकड़ा होगा उतनी सूक्ष्म आत्मा है। बालाग्र शतभागस्य शतधा कल्पितस्य च, बालाग्र शतभागस्य शतधा कल्पितस्य च भागो जीवस्य विज्ञेयः। इतना सूक्ष्म जीव है। जीव को लेकर के भी दार्शनिक सिद्धांतों में बड़ा मतभेद है। बौद्ध कहता है, बौद्ध दर्शन कहता है कि ये जीवात्मा जो है ये केवल चैतन्य रूप है, ज्ञान रूप है। अद्वैतवाद के अनुसार कहते हैं आत्मा विभू है, और जैन धर्म के अनुसार आत्मा शरीर के बराबर है। आत्मा को विभू कहा। विभू का मतलब होता है जो अत्यंत विशाल हो। विभू का मतलब जो व्यापक हो।
तो आत्मा अगर इतनी व्यापक है, विभु है, तो फिर शास्त्रों में आत्मा के आवागमन का जो वर्णन किया जाता है, उत्क्रांति गत्या गति नाम, वेदांत में जीव के उत्क्रमण का वर्णन किया जाता है कि जीव शरीर से निकलता है और फिर अनेकानेक लोकों में होते हुए परम गति को प्राप्त करता है। तो ये सब बातें जो हैं असिद्ध होने लग जाएंगी। इसलिए सारे विषयों पर विचार करने के बाद हमारे आचार्यों ने निर्णय किया कि आत्मा अणु है। एष अणुरात्मा, आत्मा अत्यंत सूक्ष्म और अणु है। तो उस आत्मा को कौन सा कपड़ा पहनाओगे और उस आत्मा को भोजन क्या कराओगे? आत्मा तो कुछ खाती नहीं, आत्मा तो शुद्ध ज्ञानाधिकरण है, ज्ञान ही उसका विशेष गुण है। तो उस आत्मा को क्या खिलाएंगे? और आत्मा के लिए घर की कौन सी जरूरत है उतनी सूक्ष्म आत्मा के लिए? तो सभी राजाओं ने शरीर का भरण पोषण किया, आत्मा का भरण पोषण किसी ने नहीं किया। आत्मा का भरण पोषण न होने के कारण आत्मा निर्बल हो गई। क्यों? बोले भरण पोषण न हो तो कमजोरी आ ही जाती। आत्मा को कमजोरी आ गई। आत्मा इतनी कमजोर हो गई कि ये आत्मा परमात्मा तक पहुंचने में असमर्थ हो गई। वेदांत में कहते हैं कि नायमात्मा बलहीनेन लभ्यः, नायमात्मा बलहीनेन लभ्यः, बलहीन को वो परमात्मा नहीं मिलता है। ये वेद ने कहा, नायमात्मा बलहीनेन लभ्यः। तो क्या पहलवान को मिलेंगे भगवान? किसी मोटे तगड़े बॉडी बिल्डर को भगवान मिलेंगे? कहते हैं यहां बलवान से तात्पर्य आत्मा के बल को लेकर कहा गया। नायमात्मा बलहीनेन लभ्यः, जो बल से हीन आत्मा है उस आत्मा को परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो पाती। आत्मा बलहीन क्यों हो गई? क्योंकि आत्मा को आत्मा की खुराक नहीं मिली। आत्मा का खुराक क्या है? बोले आत्मा का खुराक ज्ञान है। आत्मा का आहार भगवत भक्ति है। भगवत भक्ति ज्ञान वैराग्य से आत्मा का पोषण होता है। वह बलवती आत्मा ही परमात्मा के चरणों तक पहुंचने में समर्थ हो। भगवत प्रेम का रस जब आत्मा को मिलता है, भगवत शरणागति का रस जब आत्मा को मिलता है, जब भगवत पारतंत्र का अनुभव होता है आत्मा को, तब आत्मा बलवती होकर परमात्मा के चरणारविंद तक पहुंचने में समर्थ होती। तो सभी राजाओं ने शरीर का तो पोषण किया, लेकिन आत्मा को भक्ति मिले, भगवत प्रेम मिले, आत्मा को अपने स्वरूप का बोध हो, यह कार्य किसी ने नहीं किया। यह कार्य अगर किसी ने किया तो भैया भरत ने किया। अपने चरित्र के द्वारा, अपनी भक्ति के द्वारा, अपने उपदेश के द्वारा प्रजा को राम प्रेम से परिपूरित कर दिया। यही भरत जी का भरण पोषण है। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। गुरुदेव ने नामकरण किया, इनका नाम भरत होगा। और फिर सुमित्रा के पुत्र को गोद में लिया और कहा कि सौमित्रिम लक्ष्मणमिति, ये सुमित्रा के जो ज्येष्ठ पुत्र हैं इनका नाम लक्ष्मण होगा। सौमित्रिम लक्ष्मणमिति शत्रुघ्नम परम, तथा जो दूसरे पुत्र हैं इनका नाम शत्रुघ्न होगा। सुमित्रा जी के ज्येष्ठ पुत्र का नाम लक्ष्मण रखा और कनिष्ठ पुत्र का नाम शत्रुघ्न रखा। लक्ष्मण का अर्थ क्या है? तो वाल्मीकि जी कहते हैं लक्ष्मण का मतलब जिसके लक्षण बड़े अच्छे हों उसको कहते हैं लक्ष्मण। कैसा लक्षण है? तो कहते हैं इनका लक्षण इतना अच्छा है, इस लक्षण से ये ज्ञात होता है कि ये अपने ज्येष्ठ भ्राता रघुनंदन के चरणों का सेवक बनेगा। लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तेहि राखा लक्ष्मण नाम उदार।
इनके लक्षण बता रहे हैं कि ये अपने ज्येष्ठ भ्राता रघुनंदन के चरणों का सेवक बनेगा। और वाल्मीकि जी अर्थ करते हैं कि लक्ष्मणो लक्ष्मी संपन्न बहि प्राण इवा परः। लक्ष्मणो लक्ष्मी संपन्न, ये लक्ष्मण जी महाराज बड़े ही सुंदर लक्षणों से युक्त हैं। जो लक्षण ये कहते हैं कि ये राम जी के चरणों के अनुरागी हैं और भगवान को अत्यंत प्रिय हैं। बहि प्राण इवा परः, और ये राम जी के बाहरी प्राण हैं। लक्ष्मण जी भगवान को इतने प्रिय हैं कि वाल्मीकि जी कहते हैं जैसे व्यक्ति को अपना प्राण प्रिय होता है, प्राण से ज्यादा किसी को कुछ प्रिय नहीं होता। प्राण सबसे ज्यादा प्रिय, हर व्यक्ति को अपना प्राण प्रिय है। अब प्राण के बाद अगर कोई अत्यंत प्रिय होता है तो उसको भी लोग यही कहते हैं, भाई आप तो हमारे प्राण प्रिय हो, प्राण के समान हम आपसे प्रेम करते हैं, प्राण प्रिय हो। प्राण का ही उदाहरण दिया जाता है, प्राण के समान प्रिय। और बड़ी विडंबना है, संसार के प्राणी एक दूसरे को यही कहते फिरते हैं, अरे भाई तुम तो हमको बहुत प्रिय हो, प्राण के समान प्रिय हो। और उसे छोड़े दूसरे से मिले तो उसको भी यही कहते, तुम भी मुझको प्राण के समान प्रिय हो। भगवान की बड़ी कृपा है कि ये भीतर वाला प्राण नाराज नहीं होता, नहीं तो ये कहे यही तुम्हारे प्राण हैं तो इन्हीं को लेके रहो, हम तो चले, तो राम नाम सत्य हो जाए आदमी का। प्राण के समान अत्यंत प्रिय होना ये साधारण बात नहीं, कहना सरल है, प्राण प्रिय प्राण प्रिय, प्राण के समान प्रिय। लेकिन यहां पर लक्ष्मण जी के लिए जो कहा ये परम सत्य है। बहि प्राण इवा परः, लक्ष्मण जी भगवान श्री राम के बाहरी प्राण हैं। एक प्राण राम जी के अपने विग्रह में है और दूसरा राम जी का प्राण कौन है? बोले लक्ष्मण जी। लक्ष्मणो लक्ष्मी संपन्न बहि प्राण इवा परः। जैसे प्राण के बिना व्यक्ति नहीं रह सकता, उसी प्रकार लक्ष्मण जी के बिना राम जी नहीं रह सकते। इसीलिए पूरी रामलीला आप देखो, पूरी रामायण पढ़ो, जहां राम जी रहते हैं लक्ष्मण जी वहीं रहते हैं। मैं कुछ गलत बोल गया, जहां राम जी रहते हैं वहीं लक्ष्मण रहते हैं, ऐसा नहीं है। जहां लक्ष्मण जी रहते हैं राम जी वहीं रहते हैं। क्यों? बोले लक्ष्मण जी के बिना राम जी नहीं रह सकते। लक्ष्मण जहां रहेंगे राम जी वहां रहेंगे। क्यों? बोले जहां प्राण रहेगा वहीं तो प्राणी रहेगा। इसीलिए विश्वामित्र जी भी भगवान को जब मांगने के लिए अयोध्या आए तो विश्वामित्र जी इस रहस्य को जानते हैं कि राम जी वहीं रहेंगे जहां लक्ष्मण रहेंगे, और मैं राम जी को लेने आया हूं। तो राम जी को पाने का तरीका है कि पहले लक्ष्मण जी मिल जाएं तो राम जी का मिलना तो तय है। लक्ष्मण जी मिल जाएं तो राम जी का मिलना तय है। इसीलिए विश्वामित्र जी ने पहले राम जी को नहीं मांगा, पहले लक्ष्मण को मांगा। अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर बद में हो बसना था। अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर बद में हो बसना था। निश्चर बद में हो बसना था। निश्चर बद में हो बसना था। अनुज समेत देहु रघुनाथ, पहले अनुज को मांगा, लक्ष्मण को मांगा। देखो अनुज लक्ष्मण में रूढ़ है। क्यों? बोले अनुज का अर्थ होता है पश्चात जायमान। किसी के जन्म लेने के बाद जिसका जन्म हो उसको कहते हैं अनुज। अनु माने पश्चात, जह जायमान, जो बाद में जन्म ले उसको अनुज कहते हैं।
तो राम जी के बाद में तो भरत जी ने जन्म लिया, तो भरत जी को रामानुज कहना चाहिए, लक्ष्मण को रामानुज क्यों कहा? इसका उत्तर, बोले इसका उत्तर कल हमने दे दिया था। मां के गर्भ में सबसे पहले राम जी आए, फिर लक्ष्मण जी आए, इसलिए रामानुज। राम के बाद आने वाले कौन है? बोले लक्ष्मण है, इसलिए रामानुज। राम के अनुज यह संज्ञा मूल रूप से लक्ष्मण जी में चरितार्थ होती है। ऐसे तो भरत जी का जन्म राम जी के बाद हुआ, राम जी के प्राकट्य के 18 घंटे बाद भैया भरत का प्राकट्य हुआ। सब एक साथ नहीं पैदा हुए। राम जी के जन्म के 18 घंटे बाद जब पुष्य नक्षत्र आया तब भरत जी का प्रादुर्भाव हुआ, और भरत जी के प्रादुर्भाव के 6 घंटे बाद लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी का प्रादुर्भाव। लेकिन लक्ष्मण जी रामानुज इसलिए हैं कि पहले तो राम आए मां के गर्भ में, और उसके बाद रामानुज आए, इसलिए रामानुज कौन है? बोले रामानुज लक्ष्मण है, अनुज। इसीलिए अनुज शब्द से लक्ष्मण जी का ही बोध होता है। अनुज समेत देहु रघुनाथ, अनुज के सहित रघुनाथ जी को दीजिए, तो अनुज माने लक्ष्मण, अनुज माने भरत नहीं। हां, बाद में भरत अर्थ भी है, शत्रुघ्न अर्थ भी हो जाएगा, लेकिन यहां पर अनुज का मतलब लक्ष्मण ही। तो लक्ष्मण जी जो हैं ये जीवाचार्य हैं, जीवों के आचार्य हैं, गुरु तत्व है। और गुरु तत्व जो है, गुरु तत्व की प्राप्ति हो जाने पर ही परमात्म तत्व की प्राप्ति होती है, यह दूसरा अर्थ है। भगवान किसको मिलेंगे? तो वेद ने कहा जिसको गुरु मिलेंगे उसको भगवान मिलेंगे, जिसको गुरु नहीं मिलेंगे उसको भगवान भी नहीं मिलेंगे। आचार्यवान पुरुषो वेद, आचार्यवान पुरुषो वेद, जिसको आचार्य की प्राप्ति होगी, गुरु की प्राप्ति होगी, उसी को भगवान की प्राप्ति होगी। आचार्यादेव विदिता विद्या साधिष्ठम प्रापयति, आचार्य के द्वारा विदित विद्या ज्ञान प्राप्त करके ही जीव उस परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। और आचार्य कौन है? बोले आचार्य श्री लक्ष्मण जी महाराज जीवाचार्य हैं। इसीलिए विश्वामित्र जी ने सोचा अगर लक्ष्मण जी मिल गए तो राम जी का मिलना तय है, आचार्य मिल गए तो भगवान की प्राप्ति तय है। इसीलिए आचार्य की शरण में जाकर के भगवत प्राप्ति की जिज्ञासा की जाती है। श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम गुरुम अभिगच्छेत, श्रुति कहती है समित पाणी ही श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम गुरुम अभिगच्छेत। अगर तत्व की जिज्ञासा है तो किसी ब्रह्मविद वरिष्ठ महापुरुष की शरण में जाओ और खाली हाथ मत जाओ। परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणो निर्वेद मायात नास्त्य कृतकृतेन, पहले परीक्षा कर लो। क्या परीक्षा कर लें? परीक्ष लोकान कर्मचितान, इस संसार में कर्म के द्वारा जो कुछ प्राप्त होता है वो सब नष्ट हो जाता है, इसकी पहले परीक्षा करो। कैसे? बोले आपने कर्म किया, खेत में जाकर के आपने गेहूं बोया, धान बोया, पानी डाला, खाद डाली, उसकी रखवाली की, और इन सब कर्मों को करने के बाद जो अन्न उत्पन्न हुआ, जो फल मिला कर्मों के द्वारा, वो फल क्या है? बोले नाशवान है। एक बार आपने खेती कर ली, अब इसका मतलब ये नहीं है कि जीवन भर आपको करना नहीं पड़ेगा, वो खत्म हो जाएगा। 10, 20, 50 कुंटल होगा, खा खू करके खत्म हो जाएगा। और नहीं भी आपने खा करके खत्म किया तो 2-3 वर्ष बीतते बीतते वो स्वतः सड़गल के नष्ट हो जाएगा। तो संसार में कर्म के द्वारा जो कुछ हम प्राप्त करते हैं सब नाशवान है।
कुछ भी हो तो वेद भगवान कहते हैं परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणो निर्वेद मायात। कर्म के द्वारा प्राप्त किया गया सब कुछ नष्ट हो जाता है, क्षीण हो जाता है। यह परीक्षा की हमने अपनी बुद्धि के द्वारा विचार किया, तब बोले निर्वेद माया, तब वैराग्य उत्पन्न हुआ। जो जो हमने किया कुछ बचा नहीं, सब खत्म हो गया। अनेक जन्मों में हमने बहुत कुछ कमाया और सब गंवाया, बचा कुछ नहीं, हाथ कुछ नहीं लगा। अनेक जन्मों से यही करते चले आए और इस जन्म में भी वही हो रहा है। ऐसी परीक्षा जब हो गई, ऐसा चिंतन हुआ, बुद्धि में तर्क आया, तब निर्वेद माया, तब वैराग्य हुआ। अब क्या करें? कर्म से तो जो कुछ मैंने पाया सब नष्ट हो गया। तो उस अविनाशी परमात्मा को कर्म से नहीं पाया जा सकता, यह निर्णय हो गया। कर्म से वो नहीं मिलेगा। नास्त्य कृतकृतेन, बोले तब, बोले उस परमात्मा को कर्म से भी नहीं पाया जा सकता। वो तो स्वयं कृपा करेगा तब उसको कोई प्राप्त करेगा। बोले तो उसको जानने के लिए वो हमारे ऊपर कृपा करे, हम उसे प्राप्त कर लें, इसके लिए क्या करना होगा? तो वेद भगवान कहते हैं समित पाणि ही श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम गुरुम अभिगच्छेत। हाथ में कुछ लेकर, कुछ उपहार लेकर किसी योग्य आचार्य गुरु की शरण में जाना चाहिए। बोले महाराज हमारे पास कुछ नहीं है, क्या लेकर के जाएं? बोले कुछ नहीं है तो सूखी लकड़ी ही ले लो। समित पाणी ही वेद भगवान कहते, किसी पेड़ के नीचे सूखी लकड़ी गिरी हो, उसी को उठा लो, हाथ में ले लो, चले जाओ। पुष्प, तुलसी, फल, फूल, काष्ठ जो मिल जाए हाथ में लेकर किसी योग्य आचार्य की शरण में जाओ। रिक्त पाणिम न गच्छेत, तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। और जाकर के उनके चरणों में निवेदन करो कि मैं उस तत्व को, उस परम तत्व को सुनना चाहता हूं, जानना चाहता हूं। यह आत्म कल्याण की विधि है। और लोग क्या करते हैं? बोले संत महात्मा के पास जाएंगे, खाली हाथ नहीं जाएंगे, खूब माल लेकर के जाते हैं, धोती कपड़ा लेके जाते हैं, फल फ्रूट लेके जाते हैं, ड्राई फ्रूट्स लेके जाते हैं, लेकिन वहां जाकर के उनसे जो कहना चाहिए वो नहीं कह पाते। क्या कहते हैं? महाराज हमारा बेटा बीमार रहता, कैसे ठीक हो? मुकदमा चल रहा है, कैसे ठीक हो? हमारी फैक्ट्री बंद हो गई है, कैसे ठीक हो? काम आपने बहुत अच्छा किया, अच्छे गुरु को ढूंढा, अच्छे आचार्य की शरण में गए, खाली हाथ नहीं गए, लेकिन जाने के बाद जो करना चाहिए था वो आपने नहीं किया, उल्टा काम किया। संसार के प्रपंच की बातें, संसार का प्रपंच किसी महात्मा से ठीक कराने की जरूरत नहीं। संसार का प्रपंच तो केवल दो चीज से ठीक हो जाता है, बुद्धि और धन से। दुनिया के सारे कार्य बुद्धि और धन से ही होते हैं। आपके पास धन है, बुद्धि है, विवेक है, सब काम बनेगा। बनाओ, बुद्धि लगाओ, प्रयास करो। बीमार है कोई तो उसके लिए दवा करो, इलाज करो, उपाय करो। संत महात्माओं के पास जाकर के उस तत्व की जिज्ञासा करो। समित पाणि ही श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम गुरुम अभिगच्छेत, और उनसे जाकर के तत्व की जिज्ञासा करो। तो गुरु की शरण में, आचार्य की शरण में जाकर के तत्व की जिज्ञासा करने पर उस तत्व का बोध प्राप्त होता है। और गुरु तत्व कौन है? बोले गुरु तत्व ही रामानुज श्री लक्ष्मण है, शेष है, इनका नाम शेष है। शेष माने बचा हुआ, जो बच जाए उसको कहते हैं शेष। सबसे बड़ा पद, सर्वश्रेष्ठ पद अगर कोई है तो भगवान का पद है। और भगवान के बाद अगर कोई बचा हुआ पद है, श्रेष्ठ पद, तो वो शेष का पद है, वो लक्ष्मण जी का पद है, गुरु का पद है। इसीलिए ये शेष है और भगवान के अनन्य सेवक हैं। लक्ष्मणो लक्ष्मी संपन्न बहि प्राण इवापरः, भगवान के बाहरी प्राण हैं। और बाहरी प्राण ही नहीं,
वाल्मीकि रामायण में तो इनको राम जी की दाहिनी भुजा भी कहा। रामस्य दक्षिणो बाहु। मारीच कहता है कि लक्ष्मण जो राम जी के साथ में है वो कौन है? रावण तुम जानते नहीं हो। उनके साथ जो उनके भ्राता लक्ष्मण हैं वो उनकी दाहिनी भुजा हैं। रामस्य दक्षिणो बाहु। ऐसे श्री लक्ष्मण जी महाराज जो भगवान को अत्यंत प्रिय है, इनका नाम लक्ष्मण रखा। सुमित्रा जी के कनिष्ठ पुत्र का नाम शत्रुघ्न रखा। शत्रुघ्नम अपरम तथा। शत्रुघ्न का मतलब जो शत्रुओं का संहार करे उसको कहते हैं शत्रुघ्न। शत्रुघ्नो नित्य शत्रुघ्न नीतः प्रीति पुरस्कृतः। जो शत्रुओं का नित्य विनाश करते हैं, जो नित्य शत्रुओं का विनाश करते हैं। दो अर्थ हुआ। जो शत्रुओं का नित्य विनाश करते हैं, जो सदा शत्रुओं का विनाश करते हैं, वो शत्रुघ्न। और नित्य शत्रुओं का जो विनाश करते हैं। नित्य शत्रु का मतलब बोले जो शत्रु नित्य हैं, ऐसे शत्रुओं का जो संहार करते हैं वो शत्रुघ्न। शत्रु दो प्रकार के होते हैं, एक नित्य एक अनित्य। अनित्य शत्रु वो हैं जो किसी कारण से शत्रु बनते हैं और वो संसार तक ही सीमित रहते हैं, संसार के बाद वो शत्रु नहीं होते। और संसार में जो अनित्य शत्रु हैं वो केवल 3 कारणों से होते हैं। जर जोरू जमीन, बस जमीन के लिए कोई शत्रु बना, स्त्री के कारण कोई शत्रु बना और धन के कारण कोई शत्रु बना। तो संसार में जो अनित्य शत्रु हैं ये वो तो 3 कारण से हैं, जर जोरू जमीन। और जिस कारण से वो शत्रु हैं वो कारण हटा दिया जाए। कोई जमीन के लिए शत्रु बना है, दे दो भाई, ले जाओ, उसकी शत्रुता खत्म हो जाएगी। धन के लिए कोई शत्रु बना है, धन का लोभ छोड़ दो, शत्रु चला जाएगा। तो संसार के जो शत्रु हैं ये तो अनित्य हैं। और नित्य शत्रु कौन है? बोले नित्य शत्रु वो हैं जो अनेक जन्मों से हमारे आपके साथ शत्रुता करते चले आए। वो शत्रु कौन है? बोले वो नित्य हैं और हमारे अंदर ही रहते हैं। दूसरे शब्दों में कहो तो आस्तीन के सांप हैं, अपने अंदर ही बैठे हैं, हमारा ही खा रहे हैं और हम ही को परेशान कर रहे हैं। वो शत्रु कौन है? बोले काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, छल, दंभ, पाखंड। ये जो विकार हैं ये विकार ही नित्य शत्रु हैं जो जीव को अनंत काल से दुख दे रहे। हम आप दुखी क्यों हैं? अनंत जन्मों से इन शत्रुओं के कारण ही दुखी हैं जो नित्य शत्रु हैं। और इन नित्य शत्रुओं का संहार कौन करेगा? ये नित्य शत्रु कैसे नष्ट होंगे? तो वाल्मीकि जी कहते हैं शत्रुघ्नो नित्य शत्रुघ्नः नीतः प्रीति पुरस्कृतः। शत्रुघ्न जी के चरित्र का अगर स्मरण किया जाए, शत्रुघ्न जी का चिंतन किया जाए तो हमारे अंदर जो काम क्रोधादि नित्य शत्रु हैं उन शत्रुओं का संहार हो जाए। जाके सुमिरन ते रिपुनासा नाम शत्रुहन वेद प्रकाशा। नाम शत्रुहन वेद प्रकाशा। गोस्वामी जी इस चौपाई में जो शब्द प्रयोग करते हैं कि जाके सुमिरन ते रिपुनासा और नाम शत्रुहन वेद प्रकाशा। जिनके सुमिरन से शत्रुओं का नाश होगा वो शत्रुघ्न है। बोले ये अर्थ कहां से आया? बोले वेद प्रकाशा, वेद के द्वारा प्रकाशित हुआ। ये कौन सा वेद? बोले वेद माने ये रामायण। ये रामायण वेदावतार है। वाल्मीकि रामायण क्या है? बोले वेद का अवतार है।
चारों वेद ही रामायण के रूप में अवतरित हुए। वेद वेद्ये परे पुंसि जाते दशरथात्मजे, वेद प्राचेदसादासीत साक्षात रामायणात्मना। वेद वेद्ये परे पुंसि, वेदों के द्वारा वेद्य जानने योग्य ज्ञेय जो परमात्मा है, वह वेद वेद्य परमात्मा, वेदांत संवेद्य परमात्मा जब राम के रूप में प्रकट हो गए तो चारों वेदों ने रामायण के रूप में अवतार ले लिया प्राचेतस महर्षि के द्वारा, वाल्मीकि के द्वारा। वेद प्राचेत सादासीत साक्षात रामायणात्मना। और कितनी अद्भुत बात है, भगवान एक हैं, ये निर्विवाद है। चाहे अन्य मत के लोग हों, अन्य धर्म के लोग हों, सब लोग इस बात को स्वीकार करते हैं कि भगवान एक है। अन्य बातों को लेकर के तो विवाद होता है, भगवान निर्गुण है कि सगुण है इसका विवाद होता है, भगवान निराकार है कि साकार है इसका विवाद होता है। लेकिन भगवान एक हैं इसको लेकर के कोई विवाद नहीं, सभी स्वीकार करते हैं भगवान एक है। एकमेवाद्वितीयम, भगवान एक हैं और अद्वितीय हैं। न तस्य प्रतिमा अस्ति, उनका कोई प्रतिम नहीं। लेकिन एक भगवान ही चार हो गए अयोध्या में। कृत्वात्मानं चतुर्विधम, भगवान चार रूपों में प्रकट हुए। एक ही भगवान जब चार बन गए तो वेदों ने विचार किया कि हम तो पहले से चार हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो वेदों ने विचार किया कि एक भगवान जब चार बन गए अवतार लेकर के, तो हम चारों वेद मिलकर के एक हो जाएं और हम भी अवतार ले लें भगवान का गुणगान करने के। एक ही भगवान जब चार रूप में अवतरित हो गए तो चारों वेदों ने संयुक्त रूप से रामायण के रूप में अवतार ले लिया। भगवान को अवतार लेने के लिए दशरथ जी को पिता बनाना पड़ा, तो वेदों ने सोचा हम प्रचेता महर्षि के पुत्र वाल्मीकि के द्वारा अवतार ग्रहण करें, और चारों वेदों ने ही वाल्मीकि रामायण के रूप में अवतार ग्रहण कर लिया। वेद वेद्ये परे पुंसि जाते दशरथात्मजे, वेद प्राचेद सादासीत साक्षात रामायणात्मना। पुण्यम वेदैश्च सम्मितम, वेद के ही समान ये रामायण काव्य है। और इस रामायण काव्य में वाल्मीकि जी कहते हैं शत्रुघ्नो नित्य शत्रुघ्नः नीतः प्रीति पुरस्कृतः। इसी पंक्ति की ओर संकेत करते हुए गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि जाके सुमिरन तेरे पुनासा नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। वेद प्रकाशा माने रामायण जो वेदावतार है, उस वेदावतार रामायण में ऐसा कहा गया है कि शत्रुघ्नो नित्य शत्रुघ्नः, यही अर्थ गोस्वामी जी ने किया। तो ये शत्रुघ्न लाल चारों कुमारों का नामकरण संस्कार किया श्री वाल्मीकि जी ने। और तेसाम जन्म क्रियादीनी सर्वकर्माण्य कारयत, जन्म से लेकर यज्ञोपवीत संस्कार गुरुकुल गमन पर्यंत संपूर्ण लीला का वर्णन वाल्मीकि जी ने मात्र 2-3 श्लोकों में ही पूर्ण कर दिया। वाल्मीकि जी ने भगवान की बाल लीला का कोई वर्णन नहीं किया। गोस्वामी जी ने तो भगवान की बाल लीला का वर्णन किया और कई बाल लीलाओं का वर्णन किया, और यहां तक कहा कि बाल चरित हरि बहुविधि हीना अति आनंद दासन कह दीना। भगवान ने अपने भक्तों को बहुत आनंद दिया बाल लीला की, और कई बाल लीला का गोस्वामी जी ने वर्णन किया है। एक बाल लीला का वर्णन किया कि भगवान ने अपनी मैया को अपने विराट रूप का दर्शन कराया। एक बार जननी अनवाए कर श्रृंगार पलना पौढ़ाए, और अपने भगवान कुल देवता रंगनाथ भगवान की पूजा की, भोग समर्पण किया। ध्यान किया तो देखती क्या है, रघुनाथ जी मंदिर में बैठकर भोजन कर रहे।
कौशल्या जी ने सोचा मैंने तो अपने लाला को पालना में लिटाया था, बालक यहां कैसे आ गया? मेरा बालक तो अभी चल भी नहीं सकता, अभी तो छोटा है, अपने से अपनी करवट भी नहीं बदल सकता। मेरा बालक तो मंदिर में आ नहीं सकता, पहले चल करके मैं अपने बालक को देखूं। और मां कौशल्या मंदिर से दौड़ती हुई आई और आकर के पालना में देखा तो पालना में लाल जी लेटे हुए। मां कौशल्या ने सोचा ये तो चल करके जा नहीं सकता, तो वहां जो बालक है वो कौन है? अब मैया कौशल्या को कौन समझावे कि इनको चलने के लिए पैर की जरूरत नहीं पड़ती। बिनु पग चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु बाणी बक्ता बड़ जोगी। और मैया कौशल्या दौड़ी दौड़ी गई, मंदिर में जाकर के देखा तो वहां भी रामलला सरकार को देखा। यहाँ वहाँ दुई बालक देखा, यहाँ वहाँ दुई बालक देखा, मति भ्रम मोर की आन बिसेखा, मति भ्रम मोर की आन बिसेखा। देखी राम जननी अकुलानी, देखी राम जननी अकुलानी, प्रभु हस दीन मधुर मुस्कानी, प्रभु हस दीन मधुर मुस्कानी। यहाँ वहाँ दुई बालक देखा, यहाँ वहाँ दुई बालक देखा, बालक देखा, बालक देखा। यहां भी देखा और वहां भी देखा, यहां वहां दुई बालक देखा, मति भ्रम मोर की आन विशेखा। फिर मां कौशल्या जब मंदिर में पहुंची तो भगवान को जब देखा, भगवान ने अपने विराट रूप का दर्शन कराया। देखरावा मातहि निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड का दर्शन भगवान के रोम रोम में होने लगा। एक बाल लीला। दूसरी बाल लीला का वर्णन करते हैं गोस्वामी जी कि भगवान अपने सखाओं के साथ खेल रहे, दशरथ जी बुलाते हैं, आओ बेटा भोजन कर लो। राम जी नहीं आते। भोजन करत बोल जब राजा, नहीं आवत तजिबाल समाजा। ऐसी ही लीला वृंदावन में भी हुई। श्री नंदराय जी भोजन करने बैठे, कन्हैया खेल रहे थे। नंद बाबा ने कहा कन्हैया आओ भोजन कर लो। नंद बाबा के बुलाने पर कन्हैया नहीं आए, दशरथ जी के बुलाने पर राम जी नहीं आए। राम और कृष्ण ये परम तत्व है, ब्रह्म है। दशरथ जी और नंद बाबा कौन है? बोले जीव है। और दशरथ जी और नंद बाबा मानो ज्ञान के प्रतीक हैं। ज्ञान और भक्ति में क्या अंतर है? बोले ज्ञान पुरुषवाची है और भक्ति स्त्रीवाची है। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा मोहन नारी नारी के रूपा। भक्ति नारीवाचक और ज्ञान पुरुषवाचक। दशरथ जी महाराज मानो ज्ञान स्वरूप हैं और ज्ञान बुला रहा है किसको? बोले परमात्मा को। भोजन करत बोल जब राजा, नहीं आवत तजिबाल समाजा। दशरथ जी बुला रहे हैं, राम जी नहीं आ रहे हैं। बोले ज्ञान ने बुलाया, परमात्मा नहीं आए। नंद बाबा ने बुलाया, नहीं आए। तब ज्ञान ने विचार किया ये शुष्क ज्ञान, सूखे ज्ञान से वो परमात्मा नहीं आएगा। थोड़ा भक्ति का रस मिलाओ, भक्ति लगाओ, भक्ति होगी तो आ जाएंगे। तब भक्ति का सहारा लेना पड़ा।
दशरथ जी को किसका सहारा लेना पड़ा? बोले कौशल्या जी का। बोले देवी तुम जाओ बुला के लाओ। ज्ञान के बुलाने पर परमात्मा नहीं आए तो भक्ति का आश्रय लेना पड़ा। और यही वृंदावन में भी हुआ। नंद बाबा ने यशोदा रानी से कहा कन्हैया को बुलाओ। यशोदा रानी गई और जाकर के कहती हैं भोग क्षमाणो ब्रजाधिपः, ब्रजराज भोजन करने बैठे हैं और तुमको बुला रहे हैं, चलो कृष्ण। और कौशल्या रानी भी भगवान को पकड़ने जा रही हैं। कौशल्या जब बोलन जाई, कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमुक ठुमुक प्रभु चरहि पराई, ठुमुक ठुमुक प्रभु चरहि पराई। कौशल्या जब बोलन जाई, कौशल्या जब बोलन जाई, कौशल्या जब बोलन जाई। कौशल्या जी बुलाने गई, राम जी और आगे भाग गए। यशोदा रानी कृष्ण को पकड़ने गई, कृष्ण और भाग गए आगे। ज्ञान ने बुलाया नहीं आए, भक्ति का सहारा लिया, भक्ति गई। अंतर है दोनों में। ज्ञान बुलाता है और भक्ति स्वयं भगवान के पास जाती है। ज्ञान कहता है रे भगवान तुम आओ, हम तुमको अपने ज्ञान के द्वारा खींच लेंगे। दशरथ जी बुलाते रहे और कौशल्या जी बोले कौशल्या स्वयं भगवान के पास जा रहे। दशरथ जी प्रतीक्षा करते हैं रघुनंदन मेरे पास आ जाएं, और कौशल्या बोले कौशल्या स्वयं रघुनंदन के पास जा रहे हैं। भक्ति की यही विशेषता है, भक्ति भगवान के पास जाती है। लेकिन भक्ति में भी एक समस्या है। क्या? बोले भक्ति में अगर साधन बुद्धि हो गई, बोले तो फिर भक्ति से भी भगवान नहीं मिलेंगे। भक्ति में अगर साधन बुद्धि आ गई तो भक्ति से भी भगवान नहीं मिलते। साधन बुद्धि क्या है? बोले भक्ति को अगर तुमने साधन मान लिया कि इस भक्ति रूपी साधन से भगवान मिलेंगे, बोले तुम्हारी ये भक्ति रूपी साधन भी उस साध्य परमात्मा को पाने में असमर्थ हो जाएगा। कौशल्या भी पकड़ नहीं पा रही हैं। क्यों? बोले कौशल्या जी को ये लगा मैं पकड़ लूंगी, साधन बुद्धि आ गई, इसलिए साधन बुद्धि के कारण पकड़ नहीं पा रही। और यशोदा रानी भी नहीं पकड़ पा रही। अंत में उस साधन बुद्धि का भी त्याग कर दिया कौशल्या जी ने। कौशल्या जी थक गई और कहती अब मैं तुम्हें नहीं पकड़ पाऊंगी। यशोदा रानी भी थक गई, बोले अब मैं नहीं पकड़ पाऊंगी। तब भगवान स्वयं रुक गए, बोले अब तुमने साधन बुद्धि का त्याग कर दिया है, मुझको ही साधन मान लिया और मुझी को साध्य मान लिया, अब मैं प्राप्त हो जाऊं। देखो ज्ञान, भक्ति, कर्म, योग, वैराग्य, तप, इन सब में जब तक साधन बुद्धि रहेगी कि इन साधनों से मैं भगवान को प्राप्त कर लूंगा, तब तक ये साधन तुम्हारे कम पड़ जाएंगे, छोटे पड़ जाएंगे, सीमित हो जाएंगे। ये सब करते हुए साधन बुद्धि मत रखो। तब क्या बुद्धि रखें? बोले ये बुद्धि रखो भगवान को मैं भगवान की कृपा से पाऊंगा, किसी साधन से उन्हें नहीं पाया जा सकता। भगवान को पाने का साधन क्या है? बोले भगवान ही साधन है, वही साधन है, वही साध्य है। सोई जानई जेहि देहु जनाई, और जानत तुम्हि होई जाई, तुम्हारी कृपा तुम्हि रघुनंदन, जान ही भगत भगत उर चंदन। भगवान की कृपा से ही भगवान को पाया जा सकता। तो साधन बुद्धि का त्याग हो जाए, साधन भी भगवान और साध्य भी भगवान, यह उत्तम स्थिति।
सर्वोत्तम स्थिति जो स्वीकार किया आचार्यों ने। भगवान ही साधन है, भगवान ही साध्य है। मां कौशल्या ने साधन बुद्धि का त्याग कर दिया। क्यों? बोले हमारे साधन कम पड़ गए, छोटे पड़ गए। यही भाव कृष्णावतार में भी। यशोदा रानी भगवान को बांधने लगी, रस्सी लिया, कृष्ण को मैं बांधूंगी, रस्सी छोटी पड़ गई। दूसरी रस्सी जोड़ा, बोले वो भी मिली, फिर भी छोटी पड़ गई। स्वगेह दामानी, वेदव्यास जी कहते हैं घर की जितनी रस्सियां थी यशोदा ने सबको जोड़ा, एक रस्सी नहीं बची महाराज। तदपि द्वयंगुलम न्यूनम संदधे नच्च गोपिका, सारी रस्सियों को जोड़ देने के बाद भी जब कृष्ण को बांधने चली तो रस्सी 2 अंगुल कम पड़ गई। तदपि द्वयंगुलम न्यूनम, 2 अंगुल ही न्यून थी, 3 अंगुल नहीं, 4 अंगुल नहीं, 1 अंगुल नहीं, 2 ही अंगुल न्यून। तदपि द्वयंगुलम न्यूनम संदधे नच्च गोपिका, एक के बाद एक रस्सी जोड़ने पर एवं स्वगेह दामानी, घर की सारी रस्सियां जोड़ डाला यशोदा ने, लेकिन कृष्ण को बांध नहीं पाए। कारण कहते हैं यशोदा में साधन बुद्धि आ गई, इन रस्सियों से मैं कृष्ण को बांध लूंगी। उस विराट परमात्मा को बांधने के लिए रस्सी रूपी तुम्हारा साधन कम पड़ जाएगा। स्वगेह दामानी, घर की सारी रस्सियां, अर्थात तुम्हारे सारे साधन, ज्ञान वैराग्य भक्ति उपासना जप तप नियम अनुष्ठान, ये सारे रस्सियों को जोड़ लो। तुम्हारे जितने दिव्य गुण हैं उन सारे गुणों को समाहित कर लो, लेकिन उस परमात्मा को बांध नहीं पाओगे। रस्सी छोटी पड़ी, और कितनी छोटी पड़ी? बोले 2 अंगुल। 2 अंगुल की कमी क्यों हुई?